हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने सीएसआर नेट जून 2025 नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। इनका नाम है पूजा सुतार। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सर। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी जर्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, कैसे आपने पढ़ाई की, किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई किया। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, शॉर्टली। मेरा नाम पूजा है। मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैक्सिमम 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए मेरे को तैयारी करते हुए सर। पर मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स जैसे देख के क्लासेस लगाई है, पर हो नहीं रहा था। यानी कि पहले तो पीएचडी वाला भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। 2024 वाला जून वाला मेरा ओनली पीएचडी क्वालिफाई हुआ था सर। ओके। उसके बाद में मैंने वापस ट्राई किया। मैंने आईएफएस की क्लासेस है और आपका मतलब, क्योंकि सर मैं हाउसवाइफ के जरिए तो यानी कि आपका लाइव क्लासेस नहीं ले पाती थी, तो मैं ऑफलाइन क्लासेस ही देखती थी अच्छा, सारी। रिकॉर्डेड टेस्ट मतलब सीरीज भी रिकॉर्डेड में ज्वाइन आपने की लिया है था? मैंने काफ़ी। रिकॉर्डिंग में आपने देखा, हाँ जी ओके। सर, ठीक है, रिकॉर्डेड देखी है मैंने सारी। आप हाँ जी चलिए, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने जब प्योर मैथ। प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले देखा होगा सिलेबस, क्या आपको डर लगा था? बिकॉज और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे है पढ़ाई के अलावा हाँ भी। जी सर। तो आपको डर लगा था सिलेबस देख के, पहले इतना सारी चीज़ें पढ़नी है? हाँ जी। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कितना परसेंट हाँ जी सिलेबस सर, ये तो आपने। होता ही। यस। तो कितना परसेंट सिलेबस आपने कवर किया था एग्जाम के लिए? सिलेबस सर मैंने लगभग 50 to 60% सिलेबस कवर किया है सर। ओके। नहीं हो पाया मेरे से, पर मैंने जितना पीवाईक्यू मैंने अच्छे से, क्योंकि बेस आपका अच्छे से हो गया थ्योरी पार्ट से तो अपने तो फिर भी चल जाता है। प्योर पार्ट का आपको करना ही पड़ेगा, पीवाईक्यू अच्छे से लगाना पड़ेगा। और आपकी क्लास भी लगाई है सर, तो काफ़ी बेनिफिट मिला मेरे को उसमें। और चंदन क्लास आंसरिंग थ्योरी जो मेरा वीक पॉइंट था वो ठीक हुआ। जी सर। तो पीवाईक्यू मेन है सर, वो आप लगाओ अच्छे से। कोई भी टॉपिक मेरे को मिलता था तो ये मेन है कि आपको जो भी क्वेश्चन मिला उसका कुछ भी आपको जितना समझ आया उसके बारे में जो जो जान लिख लो एक बार आप। यस। फिर आपको पता चल जाता है इस क्वेश्चन में हमें अप्लाई क्या करना, आप कितना जानते हो। हाँ हम्म। जी सर। चलो, बहुत बढ़िया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात की पूजा ने कि आप जब लिख लिख के पढ़ते हो तो आपके मेमोरी में वो स्टोर होता है और ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए बच्चों, जितना ज़्यादा लिखोगे उस सब्जेक्ट के बारे में हाँ जी उतना ही सर। परफेक्शन आएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाँ जी आपने सर। प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी दिक्कतें फेस की होगी, तो उनको कैसे ओवरकम किया और क्या क्या दिक्कतें आई आपको इन ओवरऑल, हमारे व्यूवर्स को बताइए। दिक्कतें तो सर फैमिली की भी होती है, सब कुछ होता है सर, मैनेज करना पड़ता है। स्टार्टिंग में मैं टाइम नहीं दे पाती थी इतना। मैं जॉब करती थी साथ में, पढ़ाती थी कॉलेज में, तो इतना टाइम नहीं दे पाती थी। अब इस वाला था तो मेरे को था कि खुद को टाइम देना पड़ेगा। 4 घंटे या 3 घंटे से कुछ नहीं होगा। तो अब इस बार मैंने जैसे जुलाई में एग्जाम था फर्स्ट ईयर, वो देने के बाद मैंने 1 महीने अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाई थी, मतलब स्किप नहीं की। हम्म। 7 से 8 घंटे डेली टेस्ट सीरीज लगाना, उसके फॉलो करना। यस सर। हाँ जी चलिए, सर। बहुत बढ़िया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? बिकॉज इतने सारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी आपने पढ़ाई लगातार जारी रखी। तो व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? मम्मी पापा सर, अच्छा। मेन वही है सर। ओके। उन्होंने मेहनत बहुत की है सर मेरे लिए। हर कोई करता है, पेरेंट्स हर कोई करता है अपने बच्चे के लिए। अगर आप माँ बाप मम्मी पापा उनकी तरफ अगर सोचते हो तो आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। मेन वही है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, रियल पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, अप्लाइड मैथ्स में बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट हाँ जी आपके लिए सर। लगा जो चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग मोस्ट कौन सा सब्जेक्ट लगा? सर रिंग थ्योरी मुझे ज़्यादा वीक पॉइंट रहा मेरा, वो मेरे को उस टाइम ज़्यादा लगाना पड़ा मेरे को ग्रुप अच्छा, थ्योरी रिंग रिंग थ्योरी थ्योरी पे। मॉडर्न अलजेब्रा में आपने प्रॉब्लम फेस इंटरेस्ट की?
माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपने बताया कि चैलेंजिंग सब्जेक्ट मोस्ट कौन सा लगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट था और पढ़ने में आपको मजा आता था, ऐसा कोई टॉपिक? लाइक तो सर हमेशा से अच्छा लगा है, वो हो भी जाता था। प्योर पार्ट्स में मेरे को लीनियर अलजेब्रा काफी इंटरेस्टिंग लगता था, Alright. वो मैं मेरा हो जाता था। हाँ जी। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते प्रिपरेशन जर्नी में नेट की, और आपने कितने मॉक टेस्ट, कितने पीवाईक्यू लगाए थे एग्जाम से पहले, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर ये पीवाईक्यू कितने लगाए ये मैटर नहीं करता, उनको चाहे कितने भी लगाए, मैंने बहुत लगाए हैं सर, मैंने गिने भी नहीं कभी, बहुत लगाए हैं, ट्राई बहुत किया था। पर ये बेस ये था कि बेस क्लियर है तो 90% आपका पीवाईक्यू और वो मॉक टेस्ट ही आपका सक्सेस जर्नी में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑलराइट। सो हाँ जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपने जो प्रिपरेशन की डेफिनेटली उसका बेनिफिट जो भी नए स्टूडेंट इंटरव्यू देख रहे हैं उनको होगा ही, तो ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहोगे जो मिस्टेक आपने प्रिपरेशन के दौरान की, सो दैट वो मिस्टेक बाकी स्टूडेंट ना बनाए, तो ऐसा कोई मैसेज उन व्यूवर्स के लिए जो अभी स्टार्ट की नेट की तैयारी? मेरी मिस्टेक यही रही सर, मेरे को टाइम जैसे कम मिला, मैं टाइम कम दे पाई, यानी कि बीच बीच में छूटा मेरा जो ब्रेक था बीच में, वो नहीं। कंटिन्यूटी जरूरी है, कंटिन्यूटी आप बेस से अगर शुरू कर रहे हो तो मैक्सिमम है 1 ईयर आपका, यानी कि आप 6 मंथ में भी निकाल सकते हो, यदि किसी का वीक पॉइंट है तो आप मैक्सिमम 1 ईयर में आराम से हो जाएगा। तो रेगुलरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑलराइट। हाँ सो जी मेरा सर। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेट तो एक हमारे माइलस्टोन होता है करियर में, व्हाट योर नेक्स्ट प्लान, आप आगे क्या बनना करना चाहते हो, बनना चाहते हो फ्यूचर में? सर पीएचडी में भी इंटरेस्टेड हूँ, अभी महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में जैसे फॉर्म अप्लाई किया हुआ, इंटरव्यू देखो कब तक होगा। और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर माय है। ड्रीम। यस। चलिए, हाँ थैंक यू जी। सो मच पूजा फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। आई विश कि बाकी जो स्टूडेंट इंटरव्यू देख रहे हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडोवर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर, थैंक यू सर।